Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we have completed the six chapters. As the sixth chapter has been reduced by the CBSE. Okay, we have lastly we have discussed the surface chemistry, and this is to remind you that yes, tomorrow is a test of the same chapter. That is surface chemistry. Okay, on Friday I want the NCERT questions. Okay, these two homeworks I needed on time. Okay, so be ready for the tomorrow test. Today I am starting the introduction of the seventh chapter, that is the P block elements. Okay, important चैप्टर है और इसके बारे में पढ़ भी चुके हो आप लोग। थोड़ा सा क्लास 11th में आपने 13th और 14th ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में और भी आगे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के 15th। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको 15th ग्रुप के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 to 18 ग्रुप्स होते हैं। तो 13 और 14 आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। 15 ग्रुप के बारे में अभी आपको यहाँ देखना है फ़िलहाल। ठीक है, और 15, 16, 17, 18 चारों के बारे में देखना है, बट फिलहाल अभी स्टार्ट करेंगे 15 से। ठीक है, 15 जो ग्रुप होता है बेसिकली, आप ये देखो कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आते हैं। ओके, ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो नॉन मेटलिक से मेटलिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैं, दे आर नॉन मेटल्स। नीचे बीच में आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, जबकि बिस्मथ जो लास्ट में है वो टिपिकल मेटल है। समझ में आ रहा है? अक्रेंस की अगर बात करें तो मॉलिकुलर नाइट्रोजन जो है आपको पता है 78% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में ये कंप्राइज होता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ये जो है सोडियम नाइट्रेट, इस NaNO3, ध्यान रखना कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर जो है ये इसको NaNO3 को बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे प्रोटीन के रूप में प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। फॉस्फोरस आपको पता है वो मिनरल्स के रूप में, ठीक है, एपेटाइट फैमिली में पाया जाता है, जैसे आप देख सकते हो CA9PO4 6। ठीक है, फ्लोरोपेटाइट के रूप में। ये सारे जो मेन कंपोनेंट है फॉस्फेट रॉक्स का, तो ये इनकी ऑकरेंस से कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। और आपको पता भी है कि फॉस्फोरस जो है वो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल और प्लांट मैटर का। ठीक है, ये हमारे बोन्स वगैरह में भी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग सेल्स में। फॉस्फोप्रोटीन जो है वो मिल्क और एग्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से बात हो रह गई आपकी ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, ये जो है सल्फाइड मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप के एलिमेंट्स के दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मथ इज 83। एटॉमिक मास, इलेक्ट्रो, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस सिंगल टेबल। ओके, इट विल हेल्प टू रिवाइज। चलो अब एक एक करके इनके थोड़ा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। शॉर्ट में ही है बट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनका जो वैलेंस शेल होता है, इसमें जो आपका NH2 NP3 टाइप का होता है लास्ट में। ठीक है, जो S ऑर्बिटल होता है इसमें वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जबकि जो P ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। आप देख सकते हो NH2, इसलिए बहुत स्टेबल होंगे ये, है ना। और ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल, हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्योंकि आपका क्या, जो एस वाला जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल है और पी वाला क्या एकदम हाफ फिल्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो बच्चों जो कोवलेंट और आयनिक रेडियाई हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं उनका साइज़ बढ़ता जाता है। ठीक है, और वो कंसिडरेबली क्या होता है, बढ़तेगा तो क्या होगा, कोवलेंट रेडियस फॉर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ठीक है, बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आर्सेमनी से बिस्मिथ में थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो क्या होता है, आपका साइज़ जो है रेडियस का बढ़ता जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस से जाएगा तो अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन एंटीमनी से बिस्मिथ तो मतलब स्लोली इंक्रीज़ होगा, स्मॉल इंक्रीज़ होगा, है ना। ये इसलिए होता है कि जो कम्प्लीटली फिल्ड डी होते हैं या एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मेंबर्स हैवियर्स होते हैं, इस वजह से वैसा होता है। नेक्स्ट हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान दें इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की और स्मॉल साइज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 की वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से और दूसरा इनका जो है साइज स्मॉल है, इसलिए 14th ग्रुप के मुकाबले जो 15th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देख सकते हो जो ऑर्डर है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो इस तरीके से है, H
H2 फिर H3, मतलब H1 सबसे कम, फिर H2 फिर H3 इस तरीके। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की अगर बात करें इन जनरल, तो ये क्या होता है, ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। हाउएवर अमंगस द हैवियर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस इतना प्रोनाउंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो सब पॉलीएटॉमिक हैं। जैसे डाइनाइट्रोजन क्या है, डाइएटॉमिक गैस है, जबकि बाकी जितने होते हैं वो सब सॉलिड्स होते हैं। मेटलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक है, एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं। बिस्मथ एक मेटल है, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है और एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है इन जनरल इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। बट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो आर्सेनिक तक ही बढ़ेगा और उसके बाद आर्सेनिक के बाद बिस्मथ तक वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलोट्रॉपी, ठीक है। सारे एलिमेंट शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक। तो ये हो गया कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स में देखने को मिलती है वो -3, +3 और +5 है, ठीक है। एंड द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द बिस्मथ। देखो कैसा क्यों होता है, देखो जो टेंडेंसी है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज में इंक्रीज होगा और मेटल कैरेक्टर भी बढ़ेगा इस वजह से, ठीक है ना। तो माइनस से वो पॉजिटिव में आ जाएगा। In fact, the last number of the group, bismuth, it hardly forms any compound in -3। तो bismuth तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड द ओनली वेल कैरेक्टराइज Bi5 कंपाउंड है BiF5, बस यही है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होगी एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीज, है ना। यानी जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो घटेगी और +3 स्टेट की जो क्या हो जाएगी वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या आ रहा है वो देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन में बेसिकली +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है। कब? जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी। और फॉस्फोरस जो होता है ये क्या करता है, ये +1 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कुछ ऑक्सो एसिड्स में। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +1 से +4 इट टेंड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका फॉस्फोरस है ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, +5 एंड -3 की एल्कलाई और एसिड दोनों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो होता है क्या ये क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंस ओनली 4 में 1s और 3p ऑर्बिटल होते हैं जो अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। और जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं d ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल में। सो इट कैन बी यूज फॉर बॉन्डिंग या कोवैलेंसी, हेंस इट एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी एज इन p6। तो ये चीज़ें हैं। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें बच्चों नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि जो टॉप मोस्ट का जो आपका एलिमेंट होता है वो ग्रुप के सारे उससे जो एक एनोमलस यानी अलग ही बिहेवियर शो करता है। तो इसके नाइट्रोजन के साथ भी वही है ना। नाइट्रोजन क्या करता है, रेस्ट ऑफ द मेंबर से थोड़ा अलग बिहेवियर करता है क्योंकि इसका स्मॉलर होता है साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इसमें d ऑर्बिटल्स होते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत यूनिक एबिलिटी होती है, ये क्या करता है पाइप, ठीक है, पी पाइप मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, खुद से, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के ये पी पाइप बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, और इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है नहीं होती। इसलिए जो नाइट्रोजन होता है ना बच्चों ये एग्जिस्ट करता है एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड, है ना, जिसमें एक ऐसे 2 p होते हैं, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में। कॉन्सिक्वेंटली ये जो बॉन्ड होता है यानी जो बॉन्ड एंथैल्पी है बहुत हाई होती है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रेरी की बात करें, ऑन द कॉन्ट्रेरी द फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी दे फॉर्म द सिंगल बॉन्ड, यानी
PP के बीच में, AS के बीच में, SB बीच में, जबकि जो बिस्मथ है इट फॉर्म द मेटलिक बॉन्ड बनाता है ये एलिमेंटल स्टेट में। हाउएवर जो सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है बहुत वीकर होता है इन कंपैरिजन टू द सिंगल PP बॉन्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ द हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो वीकर होती है। ओके वेट, we have moved to the further pages, I think. Wait, it's group 15. Okay, here it is. यस बच्चों, तो ये एनोमलस बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी नाइट्रोजन में देखने को मिलती है, बट उतना नहीं जितना कार्बन में होता है बेसिकली, ठीक है। दूसरी एक अनदर फैक्टर है विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, इनके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एंड बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, द नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। क्यों? एज द हैवियर एलिमेंट्स कैन, एलिमेंट जो आपके हैवियर एलिमेंट्स वो बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते, डी ऑर्बिटल की कमी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन देयर कंपाउंड्स लाइक दिस एंड दिस, ओके, एक्ट्स एज लिगेंड्स। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी। जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 के, दे फॉर्म द हाइड्राइड्स। और किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे? EH3 टाइप के, जैसे ई यहाँ पे NPSSSB कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया हाइड्राइड्स की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सारी चीज़ें हैं। जो बेसिसिटी की बात करें वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो घटती जाएगी इनकी, यानी सबसे ज़्यादा आपका NH3 की बेसिसिटी होगी, फिर उसके बाद PS3 की, फिर ASS3 की, फिर SbS3 की, और लास्ट में BIS3 की, इस तरीके से। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की अगर बात करें बच्चों, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म द दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 और E2O5 टाइप के, ठीक है। द ऑक्साइड इन दिट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन। यानी ऐसे ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है किसी एलिमेंट में, वो ज़्यादा एसिडिक हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द व्हाट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, नीचे नीचे जाने पे वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जो E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन और फास्फोरस के, ये प्योरली एसिडिक होते हैं। और जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी के जो एम्फोटेरिक होते हैं, और जो बिस्मथ के होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली बेसिक टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है। अगर रिएक्टिविटी हैलोजेंस की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे रिएक्ट टू फॉर्म द सीरीज ऑफ हैलाइड्स। इसमें हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है, जैसे EX3 EX5 टाइप के, ठीक है। और नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्यों? क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल होता नहीं उसके वैलेंस शेल में, इसलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, ओनली ट्राईहेलाइड्स ही बनाता है, ठीक है। और आपको पता है जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं दे आर मोर कोवलेंट देन द ट्राईहेलाइड्स। और जितने भी आपके ट्राईहेलाइड्स होते हैं इस एलिमेंट के एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन, वो बहुत स्टेबल होते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी, यानी जो NF3 है वही बहुत स्टेबल है, अदरवाइज और कोई नहीं, ठीक है। जितने भी ट्राईहेलाइड्स होते हैं BiF3 को छोड़ करके वो सब बेसिकली कोवलेंट इन नेचर होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस उसमें ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं एग्जिबिटिंग, उसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे CA3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, इन सब में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये जो है क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने सिर्फ ये आपको जो 15th ग्रुप है इसकी थोड़े केमिकल और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।